जावेद लतीफ़ साहब, क्या अब नवाज शरीफ साहब की वापसी वाकई हतमी है? क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ये समझते हैं कि हालात को देखकर ये फैसला वापस भी हो सकता है। शुक्रिया शाजिया। मैंने जो थोड़ी गुफ्तगू आपकी सुनी है उसमें आपने ख़ास तौर पर ज़िक्र किया कि बयानिया कैसा बनाया जा रहा है, और ये आपने ज़िक्र किया कि 16 माह की कारकर्दगी। ये मैं बारी बारी सब पे बात करूंगी ना जावेद लतीफ़ साहब। मैं बयानिए पे भी बात करूंगी, मैं क्या इलेक्शन कैंपेन में क्या आप लोग लेकर उतरेंगे उस पर भी बात करूंगी। ज़रा पहले नवाज शरीफ की वापसी पे बात कर लें, मैं सब चीज़ों पे बात करूंगी आपसे। अच्छा, वैसे मेरी गुजारिश शुरू में ही आपसे ये है कि आप किसी की बात मुकम्मल हो ले दिया करें, फिर अगला आप सवाल करें, आपका हक है, मगर दूसरे को मौका ज़रूर दिया करें। जी प्लीज़। अब बात यह है कि जहाँ तक आपका ये कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी की तारीख़ हतमी है, तो हतमी तारीख़ 2021 दिसंबर को भी हमने दी थी जी। मगर जब हमने ये जिक्र किया था तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उसने अपनी कैबिनेट का इजलास बुलाकर ये कहा कि नवाज शरीफ को लाने के लिए राह हमवार हो रही है और एक हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो फिर आपने ये देखा कि उस वक्त के जो ताकतवर हलके थे उन्होंने किस तरह रुकावटें खड़ी की और नवाज शरीफ को वापस ना आने दिया गया। आज भी ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ बहुत पहले वापस आ रहे थे और 16 माह के अंदर भी वापस आ रहे थे, मगर उस वक्त भी जो पिछले प्राइम मिनिस्टर को सहूलतकारी मैसर थी वो रही, और जिसकी बिना पे नवाज शरीफ के रास्ते में, वापसी के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी गई। मगर अब जो फ़ैसला हमने किया है वो यकीनन रुकावटें कोई खड़ी हों, कोई बारूदी सुरंगें बिछाए ना बिछाए, मगर हम हर दो शक्ल में पाकिस्तान आना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ नवाज शरीफ ने ख़ास तौर पर 27 साल में दी, आज पाकिस्तान के हालात का तकाजा है कि नवाज शरीफ के बगैर मुमकिन नहीं है कि इन हालात से निकला जा सके। तो ऐसे हालात को देखते हुए नवाज शरीफ भी पाकिस्तान से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकते। हो सकता है मिड अक्टूबर से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएं। ठीक है, अब आपने बात की कि ताकतवर हलकों ने रुकावटें खड़ी की, उन्होंने बारूदी सुरंगें बचाई। ताकतवर हलकों को क्या फ़ायदा था नवाज शरीफ के कि अगर वो वापस ना आए? उनको क्या फ़ायदा था? नवाज शरीफ साहब तो ज़ाहिर है अपने इलाज के लिए गए थे, वो तो ऑलरेडी यहाँ पर सज़ा काट रहे थे। ताकतवर हलकों का क्या फ़ायदा था अगर नवाज शरीफ वापस ना आए, और उनका नुकसान क्या था अगर नवाज शरीफ वापस आ जाते? अब अगर आपको फिर आप भूल रही हैं तो वो अलग बात है, और अगर दानिस्ता ये सवाल कर रही हैं तो उसका जवाब दे देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ जब जेल काट रहे थे और जब उनको जहर दिया गया था, उस वक्त के जो ताकतवर हलके थे उनको क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान से बाहर लेकर जाने की? उनको नवाज शरीफ को ही बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, नवाज शरीफ को जेल की दीवारें तोड़ के भाग गए थे, या पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया, गलेल का इस्तेमाल किया, या मुसल्ला जत्थों का इस्तेमाल किया कि ये उनको बाहर भेजने पे ये मजबूर हुए? नहीं, नवाज शरीफ को जो इन्होंने किया था नवाज शरीफ के साथ सलूक, उसका मदावा करने के लिए और लोगों को मुतमिन करने के लिए और अपनी हुकूमत का टाइम फ्रेम बढ़ाने के लिए उन्होंने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से निकाला। अब जो सवाल आपका है दूसरा कि नवाज शरीफ को बाहर रखने के लिए उनको क्या ज़रूरत है, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं 15-16 माह के पहले जो 8 माह हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि हम जब कहते थे कि सहूलतकारी मैसर है अदारों में बैठे लोगों की तरफ से चंद एक जो हैं, तो क्या 9-10 मई का जो वाक़या पेश आया उस पर जो खुद एहतसाबी एक अदारे ने की, तो उसमें कितने लोगों को जो हाजिर सर्विस थे उनको सज़ा दी गई जो सहूलतकारी दे रहे थे? तो क्या हमने फिर गलत किया था? आज भी हम कहते हैं कि एक दूसरा अदारा जिसने खुद एहतसाबी नहीं की अभी तक, उसमें से बहुत से लोग हैं जो आज भी सहूलतकारी या उसके फैसले ऐसे दिए जा रहे हैं जिससे उसको फ़ायदा दिया जा रहा है, और उन फैसलों से तासर ये दिया जा रहा है कि जैसे नवाज शरीफ के रास्ते में
आज भी रुकावटें खड़ी हैं और नवाज शरीफ की मकबूलियत की बजाय कबूलियत को तरजीह दी जा रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन समझ में नहीं आ रही ना, जिन ताकतवर हलकों ने बाहर भेजा बकौल आपके कि जो उनके साथ सलूक किया गया उसका मदावा करने के लिए जो ज्यादतियाँ उन्होंने की, तो समझ में नहीं आ रही जिन्होंने ज्यादतियाँ की उन्हीं को एक्सटेंशन भी दी गई, वहीं से फैसला हुआ, वहाँ से रजामंदी भी जाहिर की गई कि हाँ एक्सटेंशन दे दी जाए। नहीं, बात यह है कि मुसीबत है कि आप की बात समझ में या आती नहीं है या मुझे समझाने में गलती लगती है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 2022 नवंबर 2022 तक, उस वक्त तक 8 माह हो चुके थे 15 माह की कौमी हुकूमत को। उस वक्त तक तो सहूलतकारी खुलेआम थी और फिर उसके बाद भी सिर्फ 3-4 माह बचते हैं जिसमें सहूलतकारी मैसर नहीं थी। तो मुझे ये बताएं कि मैं किससे सवाल फिर करूं कि वो क्यों सहूलतकारी कर रहे थे और क्यों एक्सटेंशन उस वक्त ली गई या दी गई। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग की जो मकामी क़यादत थी नवाज शरीफ के जलावतन होने के बाद या नवाज शरीफ के पाकिस्तान बाहर बैठे होने पर, जिन्होंने उस वक्त एक्सटेंशन देने पर रजामंदी ज़ाहिर की, नवाज शरीफ का हतमी फ़ैसला नहीं था। उस वक्त ज़्यादा फ़ैसला लोकल लीडरशिप का था, जो देना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मफाद में नहीं था और पाकिस्तान ने उस एक्सटेंशन को भुगता भी और दीगर सियासी जमातों ने भी उस एक्सटेंशन को भुगता। लोकल लीडरशिप में ज़ाहिर है यहाँ पर तो शहबाज शरीफ साहब ही सारे चीज़ों को सब जो मसाइल थे उनको देख भी रहे थे, पार्टी भी चला रहे थे, तो इसका मतलब है इस चीज़ में डिफरेंस था, इस फैसले में डिफरेंस था नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बीच में। मैंने आपसे कहा कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं बशमूल अदारे जो थे उन्होंने उस एक्सटेंशन दी जाने वाली को भुगता, रियासत ने भुगता, नवाज शरीफ ने हतमी फैसला नहीं किया था। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं, आपने साथ ये भी कहा ना कि यहाँ की जो लोकल लीडरशिप थी उसने ये फैसला किया, आपने ये भी कहा है। शाजिया, एक तो बात को आप ना बहुत ज़्यादा खींचती हैं, बात तो आपके पास टाइम मुख्तसर होता है और बात जो मैंने कहनी थी आपको कह दी है। और सवाल है तो बता दें। और सवाल, बयानियाँ क्या लेकर उतरेंगे? जो मैंने अभी अपने इंट्रो में भी कहा, क्या ये बात दुरुस्त है सख्त और जारहाना किस्म का बयानिया अपनाएंगी मरीम नवाज साहिबा, जिन ज़्यादतियों का आप भी जिक्र कर रहे हैं, जिस गैंग ऑफ 5 का वो जिक्र करती रही हैं? क्या वाकई जलसों में डॉक्यूमेंट्रीज चलाई जाएंगी, एक्सपोज किया जाएगा इन लोगों को? मैं सारी कौम के लिए और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लिए ये बात करता हूँ। ये सिर्फ मेरी ज़रूरत या मुस्लिम लीग की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि 2017 में क्या पूरी दुनिया को नज़र नहीं आ रहा और क्या उन 5 किरदारों ने इतराफ़ जुर्म नहीं किया कि उस वक्त दबाव में लाकर फ़ैसले लिए गए और फ़ैसला देने वालों ने फ़ैसले दिए? और क्या नवाज शरीफ का कोई गुनाह था? मगर एक आलमी साजिश भी थी और पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी शख्सियात थीं जिनको नवाज शरीफ से इंतकाम लेना था। उन्होंने सब ने मिल के एक पेज बनाया और पाकिस्तान की तबाही कर दी नवाज शरीफ से इंतकाम लेते लेते। और आज अगर तमाम के तमाम वो किरदार इतराफ़ भी कर रहे हों, सबूत भी मिल रहे हों और उसके बावजूद भी हम खामोश रहें, तो वो तसलसल भी जारी रहे। कि आज फैसले कुछ ऐसे नज़र आपको आ नहीं रहे कि 9-10 मई के जो मुजरम हैं उनको सहूलत दी जाती है? क्या आज भी फैसलों से आपको नज़र नहीं आता कि ये कौमी मफाद में फ़ैसले नहीं हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे? और आप ये हमें सवाल करती हैं जब कि नवाज शरीफ आएंगे तो क्या जेल का सामना करेंगे? भाई जेल से तो उसको डराएं जिन्होंने जेल काटी ना हो।